प्रेपोजिशन में आज आपका होगा लेसन। एक तो एट होती है प्रेपोजिशन, एक इन होती है। एट का यूज भी जगहों पर होता है और इन का यूज भी जगहों पर होता है। अंतर क्या होगा, एट का यूज उन जगहों पर किया जाता है जो छोटी होती हैं और इन का यूज वहां होगा जो जगह क्या होगी, बड़ी होगी। अब छोटी और बड़ी को कैसे समझेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे की जो जगह होती है वो छोटी होती है, जैसे तहसील है, विलेज है, या कोई डानी डपानी है, या कोई कॉलोनी है, या कोई हाउस है, या फिर कोई शॉप है। हाउस और शॉप के तो नंबर आएंगे, और तहसील गांव के नाम आते हैं, वो जगह छोटी होती है, वहां एट का यूज होगा। और इनका जो यूज होता है वो बड़ी जगहों पर होता है, जो तहसील से बड़ी जगह होती हैं। तहसील से बड़ा जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा कोई स्टेट है, स्टेट से कैपिटल है, या फिर कंट्री है, या फिर कॉन्टिनेंट है, या फिर वर्ल्ड है। ठीक है, तो छोटी जगहों पर तो एट लगाना है और बड़ी जगहों पर इन लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड लिव्स डैश जयपुर, जयपुर इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑब्लिक हरियाणा, या तो हरियाणा में बताया है या फिर जयपुर में बताया है। तो जयपुर और हरियाणा ये जगह बड़ी है, तो आपने यहाँ इनका यूज करना है। सिमिलरली, माय ब्रदर लिव्स डैश बरवाला या 341 हुड्डा सेक्टर। अब 341 एक हाउस नंबर है, ठीक है, बरवाला एक तहसील है, तो तहसील लेवल पर जो भी नाम आएगा वो जगह छोटी होती है, तो वहां आपने प्रेपोजिशन का यूज करनी है, एट का यूज करना है। एक और इसमें पॉइंट आता है, एट का यूज वहां किया जाता है जो एक एग्जैक्ट पॉइंट को शो करता हो, जो एक छोटे से बिंदु को, छोटी सी जगह को शो करता हो। और इनका यूज हमेशा ही एरिया के हिसाब से होता है। एरिया का मतलब होता है वो काफी जगह बड़ी है, तो एरिया जैसे बिग होता है, पॉइंट हमेशा ही स्मॉल होता है। एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाए किसी व्यक्ति की या किसी नाउन की, तो वहां एट का यूज होगा। जैसे ही इज डैश द डोर, कि वह दरवाजे पर है, यानी ये जो व्यक्ति है वो बिल्कुल दरवाजे पर है, वो एक एग्जैक्ट पोजीशन है, एक स्मॉल पॉइंट है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। और ही इज डैश द रूम, वह कमरे के अंदर है। अब रूम का क्या होता है भैया, एरिया होता है, एरिया बड़ा होता है ना, है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। तो एट और इन का यूज आपने ऐसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाओ भाई, प्रेपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन आई है। जैसे कि एक होता है बाय, इसका मीनिंग होता है पास, ठीक है। एक बाय होता है के द्वारा, एक बाय होता है से, एक बाय का होता है मीनिंग तक, एक बाय का मतलब होता है कसम खाना। एक बाय को बोलते हैं जब भी हमारा कोई टाइम घड़ी में आता है तो उसमें बाय का यूज होता है। और एक बाय को बोलते हैं किसी जगह से होकर आगे निकल जाना, ठीक है। अब बाय का जो मीनिंग होता है पास, वो किसी एक ही जगह पर होगा। मान लो कि दो व्यक्ति हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के पास ही बैठे हैं, तो एक ही छत के नीचे जब दो सेम नाउन या दो कैटेगरी के नाउन जब सामने आते हैं तो उनको बोलते हैं कि वो तो उसके पास बैठा है। और एक बाय को बोलते हैं के द्वारा। पैसिव वाइज केस में याद रखना, पैसिव वाइज केस में इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आपको V3 मिलता है, तो वो सेंटेंस पैसिव वाइज में जाता है। तो पैसिव वाइज में बाय का मीनिंग क्या बनेगा, के द्वारा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिया इज सीटिंग, सिया बैठी हुई है डैश रिया, रिया के पास। अब ये दो व्यक्ति एक ही जगह पर हैं, और एक ही जगह पर जब दो व्यक्ति होते हैं तो पास की मुद्रा का सवाल आता है, यानी वो उसके नजदीक बैठी है या उसके पास है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या है, जिया वॉज हेल्प, जिया की मदद की गई थी डैश सैम, सैम के द्वारा। अब देखो यहाँ वॉज के बाद कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो इन केस ऑफ पैसिव वॉइस बाय मीन्स के द्वारा, तो यहाँ प्रेपोजिशन बाय लगेगी, मगर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ बाय का मतलब पास और यहाँ बाय का मतलब के द्वारा, ठीक है। थर्ड है, बाय का एक यूज वहां होता है जब हम यात्रा करते हैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और जहां यात्रा करते समय टिकट लगती है। जैसे कि हम बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, एयर से जाते हैं, तो इनमें टिकट लगती है। तो जिस संसाधन में या जिस साधन में हम सफर करते हैं और उसमें टिकट लगती है, तो वहां बाय का यूज होगा, से उसका मीनिंग बन जाएगा। जैसे रजनी केम, रजनी आई थी डैश बस, या तो बस से आई थी तो बाय बस, या ट्रेन से आई है तो बाय ट्रेन, या एयर से आई है तो बाय एयर, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, और इन तीनों में क्या लगती है भाई, टिकट लगती है। तो जहां टिकट लगेगी वहां बाय का मीनिंग क्या बन जाएगा, से बन जाएगा। इसके बाद आता है
यू मस्ट रीच हेयर, आपको यहां पहुंच जाना चाहिए, डैश 5 PM, शाम के 5 बजे तक। यानी यहां पर तक का बात आ गई, तो बाई को बोलते हैं तक, जब हमें किसी व्यक्ति के द्वारा क्या मिल जाए, कोई डेडलाइन मिल जाए, यानी आपने ये कार्य उस समय तक तो करना ही करना है, तो उस सेंस में बाय का यूज होगा। तो यू मस्ट रीच हेयर बाय 5 PM। ठीक ऐसे ही एक बाय का यूज वहां होगा जहां हम व्यक्ति क्या करते हैं, कसम खाते हैं। कई बार कसम झूठी भी होती है, कई बार कसमें सच्चे भी होती हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति ने कसम खाई है ना, कसम को बोलते हैं स्वीयर। ठीक है, तो वहां बाय का यूज होगा। जैसे आई स्वीयर, मैं कसम खाता हूं, बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि आई डिड नॉट स्टील मनी, कि मैंने कोई पैसा नहीं चुराया। तो यहाँ एक व्यक्ति कसम खाकर बोल रहा है, तो कसम खाने में क्या होगा, बाय का यूज होगा। ऐसे ही एक बाय को बोलते हैं जब भी घड़ी में समय दर्शाया जाएगा, जैसे कि अब 2 बज गई जैसे ही, या 4 बज गए जैसे ही, तो घड़ी में टाइम देखकर हम बाय का यूज करते हैं। जैसे इट इज 5 PM, शाम के 5 बज गई भाई। अब ये जो समय है ये कौन दर्शाएगा, वॉच, घड़ी दिखाएगा ना, डैश माई वॉच, मेरी घड़ी में 5 बज गए हैं। तो यहां मतलब क्या आएगा, बाय का यूज होगा। ठीक है, और एक बाय होता है किसी जगह से होकर आगे निकल जाना। ठीक है, बाय का सेंस क्या होता है, किसी जगह से होकर आगे निकल जाना। जैसे यू पास्ट, तुम निकल गए थे, डैश माई शॉप, मेरी दुकान से होकर आगे निकल गए थे। यानी एक व्यक्ति कहीं आगे गया हुआ था, तो सामने या उसके रास्ते में कोई दुकान आई, तो उसने नोटिस किया कि ये व्यक्ति मेरी दुकान से होकर आगे निकला था। तो यहां बनेगा यू पास्ट बाय माई शॉप। क्लियर। अब इसके बाद एक होता है कंपेयर, तुलना होना। कंपेयर पर टू भी लगता है और कंपेयर पर विद भी लगता है। दोनों केस में अलग अलग क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा। जब भी हम तुलना अलग अलग कैटेगरी में करते हैं, सेम कैटेगरी ना हो, अलग अलग कैटेगरी में तुलना हुई, तो वहां तो आपने टू का यूज करना है। और अगर तुलना सेम कैटेगरी में आ जाती है, तो वहां क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन विद लगाते हैं। जैसे ए गर्ल इज कंपेयर्ड, लड़की की तुलना की जाती है, डैश ए काउ, गाय से की जाती है। बोलते हैं जैसे हमारी लड़की तो बिल्कुल क्या है भाई, गऊ है, मतलब सुशील है और समझदार है। तो यहाँ गर्ल की तुलना किससे की गई है, काउ से की गई है। तो गर्ल और काउ ये दो अलग अलग क्या है, कैटेगरी हैं। तो इन केस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज वी यूज प्रेपोजिशन टू अलोंग विद वर्ब कंपेयर। तो बेटा यहाँ कंपेयर पर क्या लगेगा, टू लगेगा। जैसे एंगर इज कंपेयर्ड, गुस्से की तुलना की जाती है, डैश फायर, आग से। कहते भाई उस बंदे में तो भाई काफी आग भरी पड़ी है, मतलब उस बंदे में काफी क्या है, गुस्सा है। तो गुस्से को दर्शाने के लिए है ना, उसके गुस्से को तुलना किससे की गई है, फायर से। अब देखो एंगर और फायर ये दो अलग कैटेगरी हैं, तो कंपेयर पर क्या लगेगा, टू लगेगा। अगर मैं यही तुलना किसी सेम कैटेगरी में कर दूं, व्यक्ति के व्यक्ति से कर दूं, या मेज की तुलना मेज से कर दूं, या पशु की तुलना किसी पशु से कर दूं, जब सेम कैटेगरी में तुलना आती है तो क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन विद लगाते हैं। जैसे कालिदास इज कंपेयर्ड, कालिदास की तुलना की जाती है, डैश विलियम शेक्सपियर। अब देखो विलियम शेक्सपियर एक ग्रेट पोइट रहे हैं, राइट, और अपने जो कालिदास हैं ये भी क्या रहे हैं, ग्रेट पोइट रहे हैं। तो अब पोइट की पोइट से क्या हुई है, तुलना हुई है ना। तो ये सेम कैटेगरी आ गई, व्यक्ति की व्यक्ति से, कवि की कवि से। तो सेम कैटेगरी में क्या लग जाएगा, विद लग जाएगा। बट यहाँ गर्ल की तुलना काउ से की गई थी, अलग कैटेगरी है, और एंगर की तुलना फायर से की गई थी, ये भी क्या है, अलग कैटेगरी है। तो सेम कैटेगरी में तो तुलना होती है तो विद का यूज होगा, और डिफरेंट कैटेगरी आएंगी तो प्रेपोजिशन टू का यूज होगा। ठीक है, इसको लो स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट आता है बिलो। एक बिलो का मतलब होता है कम, अंडर का मतलब भी क्या होता है, कम। अब दोनों में अंतर क्या होगा, बिलो का यूज परसेंटेज में अगर कम है तो आप बिलो लगाना। अंडर का मतलब कम होता है जब कोई व्यक्ति उम्र में कम हो, एज में जो कम हो, एज में कम, अंडर का यूज करना। और परसेंटेज में या किसी नापतोल में कोई कम होता है, उसमें बिलो का यूज करना। जैसे आई गोट डैश 80% मार्क्स इन 10+2। ये कहता कि मुझे +2 में 80% से कम मार्क्स मिले।
अब 80% से कम की बात हो रही है, तो कम का मतलब अंडर भी होता है और कम का मतलब बिलो भी होता है। तो यहाँ परसेंटेज में कम है बेटा, परसेंटेज में जो कम होगा वहां यूज क्या होगा, बिलो का करेंगे, तो यहाँ बिलो लगेगा प्रेपोजिशन। ठीक है, अगर वो उम्र में कम है तो अंडर का यूज होता है। जैसे द बॉयज लड़के हु आर जो हैं डैश 18 कैन प्ले, लड़के जो 18 से कम, यहां जो 18 है ये एक एज को शो करता है, 18 से कम वाले बच्चे यहां खेल सकते हैं, तो यहां एक उम्र को शो कर गया, उम्र में जो कम होता है वहां हम अंडर का यूज करेंगे, तो यहां अंडर 18, जैसे गेम होते हैं ना, हम बोलते हैं अंडर 19 अंडर 15, तो उम्र में जो कम है वहां अंडर आएगा और परसेंटेज में जो कम है वहां पर बिलो आएगा। ठीक है, और ऐसे ही बिलो और अंडर का अपोजिट होता है ज्यादा, ज्यादा को अबो भी बोलते हैं और ज्यादा को ओवर भी बोलते हैं। तो अबो ज्यादा कब होगा, जो वो परसेंटेज में ज्यादा होगा या किसी नापतोल में ज्यादा होगा, और ओवर मींस परसेंटेज को छोड़कर अन्य में कोई ज्यादा हो, चाहे उम्र में ज्यादा हो चाहे कॉन्फिडेंस में ज्यादा हो। ठीक है, जैसे ओवरफ्लो हो गया भाई, ओवर रिएक्ट कर रहा है, ओवर एज हो गई है ना। चलो, यानी बिलो का अपोजिट क्या होगा, अबव होगा। ठीक है, परसेंटेज में जो कम होगा तो बिलो, और ज्यादा है तो वहां क्या लग जाएगा, अबव। जैसे द बॉयज हु आर, लड़के जो हैं डैश 18 कैन प्ले हेयर, यहाँ लड़के जो 18 से ऊपर के हैं वो यहाँ खेल सकते हैं। अब 18 से ऊपर का मतलब 18 से ज्यादा, अब यहां ज्यादा किस में है, एज में है। ठीक है, और यहां देखो आई गोट डैश 80% मार्क्स इन 10+2, यहां मुझे 80% से ज्यादा मिले। अब परसेंटेज में ज्यादा है, परसेंटेज में ज्यादा है तो क्या लगेगा, अबव, अगर कम है तो बिलो, और 18 से कम है तो अंडर, और 18 से ज्यादा है उम्र के तो यहां क्या लगेगा, ओवर। ठीक है, तो बिलो और अबव और अंडर और ओवर का यूज आपने ऐसे करना है। एक अंडर का मतलब होता है अधीन होना, किसी के अधीन, किसी के नीचे कोई कार्य करना। जैसे कि इंडिया कभी भारत कभी क्या था, ब्रिटिश के क्या था, अधीन था। जैसे इंडिया वाज डैश द ब्रिटिश, इंडिया ब्रिटिश के कभी अधीन था, अधीन का मतलब अंडर, अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, यहां अंडर का मतलब तो कम, उम्र से कम, यहां अंडर का मतलब अंग्रेजों के अधीन। और एक अंडर होता है कोई कार्य किसी के दबाव में करना, किसी प्रेशर में करना। जैसे ही साइन, उसने साइन किया डैश प्रेशर, उसने क्या किया, दबाव में साइन किया, में का मतलब यहां पर क्या आएगा, अंडर। तो अंडर की मीनिंग आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं। तो बिलो अंडर और अंडर और अबो और ओवर का आपने ये कॉन्सेप्ट करना है। इसके बाद आ जाओ, जिस यात्रा को करते समय टिकट लगे। ठीक है, आप यात्रा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कई जगह जाते हैं, अगर आप यात्रा करते समय टिकट लगती है, अब टिकट कहाँ लगेगी, जैसे बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, एयर से जाओगे, जहां टिकट लगेगी वहां प्रेपोजिशन बाय लगाना है। और जिस यात्रा को करते समय हवा लगती है, हवा लगती है तो वहां ऑन लगाना है। जैसे स्कूटर पर जाओगे, स्कूटी से जाओगे, या किसी हीरो होंडा से जाओगे या ऑटो से जाओगे तो हवा लगेगी। और जिस यात्रा को करते समय मन लगे वहां क्या लगाना है, इन, यानी टिकट लगे तो बाय, हवा लगे तो ऑन, और मन लगे तो इन। जैसे माई सन केम, मेरा बेटा आया डैश ट्रेन, ट्रेन से आया, बस से आया या एयर से आया। ये तीनों में क्या लगती है भाई, टिकट लगती है। तो जिस यात्रा को करते समय टिकट लगती है वहां क्या लगाना है, बाय लगाना है। सेकंड, माई फ्रेंड केम, मेरा फ्रेंड आया डैश स्कूटी, स्कूटी पर आया, ऑटो से आया, साइकिल से आया या फुट पाव पाव आया। तो इन सभी में आप जब यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो इनमें क्या लगती है भाई, हवा लगती है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। ठीक है, माई फादर केम, मेरे पिताजी आए डैश कार, कार में आई, तो कार में आते हैं ना तो टिकट लगती और ना ही हवा लगेगी, बिल्कुल क्या लगेगा, मन लगेगा। तो जहां मन लगेगा, ये अपना प्रश्न विकल्प है, वहां क्या लगाना है, इनका यूज करना है। ठीक है, इसके बाद कागज कलम दवात, कागज को बोलते हैं पेपर, पेपर पर लगाना है जीरो प्रेपोजिशन। कलम को बोलते हैं पेन या पेंसिल, इस पर एक यंत्र है, यंत्र की सहायता से कोई काम होता तो विद लगाते हैं। दवात का मतलब होता है इंक पॉट। ठीक है, उसमें इंक यूज होती है तो उसमें इन का यूज करना है। जैसे
एग्जाम्पल, आई साइन, मैंने साइन किया, पेपर्स, मैंने क्या किया, पेपर्स को साइन किया, पेपर के ऊपर नहीं साइन किया। कई बार बच्चे यहाँ ऑन लगा देते हैं, पेपर को ही साइन किया बच्चा तो क्या लगेगा, 0। अगर मैंने साइन किया तो लिखा है, लिखा है तो मुझे किसी यंत्र की जरूरत पड़ी है, पेन एक यंत्र आ गया, कलम, इस पर क्या लग जाएगा, विद। और अगर मैंने पेन को यूज किया है तो उसमें इंक भी थी, ब्लू हो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, तो इंक में ऑलरेडी एक इन प्रेपोजिशन है, तो आपने इनको कॉन्सेप्ट में आपने ऐसे रखना है। तो क्या बन गया, आई साइंड 0 पेपर्स विद दिस पेन इन ब्लू इंक। ठीक है, इसके बाद गो का मतलब होता है जाना, किसी जगह पर जाते हैं तो टू लगा दो। कम का मतलब होता है आना, किसी जगह से आते हैं तो फ्रॉम लगा दो। यानी जहां भी जाओ टू लगाओ और जहां से आओ फ्रॉम लगाओ। ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ जाना हो या आना हो, ठीक है, तो दोनों में विद का यूज होगा। किसी जगह से आ रही हैं तो फ्रॉम, जा रही हैं तो टू। जैसे सिया वेंट, सिया गई डैश जयपुर। अब सिया कहां गई, जयपुर, जयपुर एक स्थान है, जाने पर क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, और सिया केम, अब सिया वापस आ गई, कहां से, जयपुर, अब जयपुर से आई है, स्थान से आई है, तो क्या लगेगा, फ्रॉम। ठीक है, यहां क्या है, रिया वेंट, रिया गई डैश जिया, अब वो जिया के साथ गई है। अब व्यक्ति के साथ कोई जा रहा है या आ रहा है तो वहां तो विद का ही यूज करेंगे, तो यहां विद जिया आएगा। रिया केम, रिया आई, जिया, जिया के साथ आई, तो व्यक्ति के साथ आओ जाओ तो विद लगाओ, और किसी स्थान पर जाओ तो टू लगाओ, और किसी स्थान से आओ तो फ्रॉम का यूज करो। ठीक है, इसके बाद तो ये था आपका प्रेपोजिशन का पार्ट। ठीक है, कोई डाउट?